कार्य के बारे में पढ़े थे। आज उसका आगे हम लोग चर्चा में करेंगे। तार आपने देखा था, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु के अंदर जो विस्थापन उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं कार्य। अगर हम एक जगह खड़े रहेंगे तो कोई कार्य हमने नहीं किया, जब तक कि हमारे अंदर क्या हो जाए, गति उत्पन्न ना हो जाए। बोझा ले लें और चुपचाप वहाँ पर खड़े रहें, हमने कोई कार्य नहीं किया, हमारा जो कार्य होगा वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा। आज क्या पढ़ना है आपको, ऊर्जा, जिसको आप एनर्जी कहते हैं, एनर्जी। हाँ, तो कोई पूछेगा ऊर्जा किसे कहते हैं तो खूब आराम से बताना, ठीक है ना, खूब आराम से बताना कि जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के क्या प्रकार होते हैं, तो पहले तो हम लोग जान गए आज कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो कोई भी आपसे पूछे ऊर्जा के बारे में तो आप बता सकते हैं, बता दोगे ना, तो लिख लो पहले ऊर्जा का परिभाषा, जल्दी फटाक दें। ऊर्जा का परिभाषा, लिखो, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इस ई से प्रदर्शित करते हैं, इस ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में, जिसका पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है, अर्घ होता है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। सूत्र भी आप पढ़े होंगे, ई बराबर एम इंटू सी स्क्वायर, ई बराबर एम इंटू सी स्क्वायर, जहाँ ई ऊर्जा है, एम द्रव्यमान है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसका मात्रक में जूल लिख लो बाबू, इसके मात्रक में किलोग्राम लिख लो, और सी आपका निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, जिसकी मात्रक आप मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। और इसका मान जो होता है, सी का मान याद रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, हमेशा याद रखेंगे। तो जो कार्य करने की कैपेसिटी होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। हम लोग इसे ही सब प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक आप देख ही रहे हैं, इसका मात्रक जूल होता है। कोई भी आपसे पूछेगा तो ये चीज़ को आप बता सकते हैं कि जो कार्य करने की क्षमता होती है ऊर्जा कहते हैं। लगे इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर भी होता है। ठीक है, एम को मास भी कहते हैं। मास होता ही है, एम इज मास। आइए, तो जब भी आपका जो बात आपसे पूछता है ना, तो आप इसको तुरंत बताएंगे। ठीक है, याद हुआ क्या आपको, जल्दी से। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। सीजीएस में अर्घ होता है, याद रखना।
सीजीएस मार्ग होता है। अब कुछ न्यूमेरिकल हम लगाएंगे। चलिए, यदि एक पिंड का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो ऊर्जा का मान बताइए। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी कह रहा है कि यदि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान आपके सामने मौजूद है, जब भी द्रव्यमान कहता है उसको एम से प्रदर्शित करते हैं, और एम का मान कितना ग्राम दिया? 20 किलोग्राम। ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा का मतलब किसका मान पूछ रहा है? एनर्जी का मतलब ई का मान पूछ रहा है। तो जब भी आप इसको हल करेंगे, सिंपली बात है बाबू, जब भी हल करेंगे तो क्या दे दिया है? दिया का आपका पिंड का द्रव्यमान एम का मान 20 किलोग्राम, तो एम आप 20 किलोग्राम लिख लेंगे। एनर्जी आपको निकालना है ई का मान, दिया और चाना दिया और सी का मान तो हमेशा फिक्स होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप अभी सूत्र पढ़े थे, उसी के सूत्र का इस्तेमाल करके सवाल आपको लगा लेना है। ई बराबर एम गुणे सी स्क्वायर। मिटा दें, लिख ले सब लोग। हाँ, तो ई बराबर एम गुणे सी स्क्वायर आपका है। तो सुनिए, ई वैसे ही रखिए। एम का मान आपके पास मौजूद है 20, सी का मान दिया और छना दिया, हमेशा 3×10⁸ का स्क्वायर लिख लो। तो ई बराबर क्या आ जाता है? 20 गुणे, इसको स्क्वायर करते हैं बाबू, स्क्वायर है तो ये जब लिखोगे तो डबल लिखना है। यानी डबल का मतलब होता है, जो समझा 3×10⁸ और 3×10⁸। मैंने हमेशा याद रखना कि जब भी स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 8 के स्क्वायर नहीं, 8 दूना 16 हो जाएगा। इसे जोड़ देते हैं ना घात, तो 10 को कितना हो जाता है? 16। चलो, अब आपको क्या करना है? ई बराबर 9 दूना 18, 180 गुणे 10 के ऊपर कितना हो गया? 16। दशमलव कहीं नहीं है तो समझो यहाँ पर है, इसको उठा के पहले अंक के पास लेकर आना है। तो ई बराबर 1.80 गुणे 10 के ऊपर 2 गुणे 10 के ऊपर 16। तो ई बराबर कितना हो जाएगा? 1.80 गुणे 16 2 का हो गया 18, 10 के ऊपर 18 जूल आपका आंसर आ जाएगा। इसको जूल लिख सकते हैं। समझे कैसा लगाया गया बताओ? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपके क्वेश्चन में कहा कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। जब भी द्रव्यमान करेगा नोट करते चलो। तो यम का मान आप 20 किलोग्राम लिख लेंगे, और ऊर्जा पूछ रहा है तो ई का मान आपको निकालना है। सवाल में आप देख रहे हैं सी का मान दिया और छाना दिया, और सी का मान हमेशा फिक्स होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड हमने लिख दिया। ई बराबर एम गुणे सी स्क्वायर होता है, ई वैसे ही लिखो, एम की जगह पर 20 लिख लो। सी का मान 3×10⁸, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, 20 वैसे ही लिखो। 3×10⁸ जब डबल करेंगे 3 का पर करेंगे 9, या 8 दूना 16 हो जाएगा, जितना होता है उतना गुणा कर लेते हैं, तो 16 हो गया। अब जब गुणा करेंगे तो 180 गुना 10 के ऊपर क्या हो गया? 16, दशमलव पहले अंक के पास लेके जाएंगे, तो बराबर 1.80 गुना 10 के ऊपर 16 2 18 हो जाएगा। तुम लोग ये सब उतार लो, ठीक है? 10 वाले बच्चे जल्दी उतार लो मैथमेटिक्स। ये सूत्र आपको आगे पढ़ाई करनी है, इसीलिए लिख दिया गया है। शाहिद नोट कर लो सब। चलिए, हो गया, उतार ली सब लोग। तो जब भी इस तरीके से सवाल देगा, कोई भी पिंड दिया होगा, द्रव्यमान दिया होगा, तो एनर्जी आप क्या कर सकते हैं? तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, बोले कोई दिक्कत है? नमस्कार। ये फार्मूला बाबू लिख लो सब लोग। चले आगे बढ़े हम लोग। देखिए, ये क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं हम लोग। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन सेकेंड नंबर है कि यदि एक पिंड का द्रव्यमान 0.008 ग्राम है तो ऊर्जा बताइए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बाबू, प्यारा सा क्वेश्चन आपका है। क्या कहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि यदि एक पिंड का द्रव्यमान कितना ग्राम दे दिया है? 0.008 ग्राम दे दिया है। क्या पूछ रहा है? एनर्जी पूछ रहा है, ऊर्जा पूछ रहा है। तो क्या कहोगे? तो समझ लो बाबू सब लोग। ये क्या दिया है? ग्राम का मतलब, द्रव्यमान का मतलब एम दिया है ना। सिंपल सी बात है, जब भी द्रव्यमान कहता है तो समझो कि एम का मान आपका क्या कर दिया? दे दिया। एनर्जी पूछ रहा है तो ई का मान। लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखना, कहीं भी ग्राम में दे उसको किलोग्राम में अवश्य ही बदलना पड़ेगा, और 1000 से भाग देकर। चाहे 1000 से भाग दो, चाहे 10 के ऊपर 3 लिखो, बात ही की होगा। तो अब इसको हल कराओ।
जब हल करोगे तो क्या लिखोगे, देखो ध्यान से। पिंड का द्रव्यमान है यम का मान, यम बराबर 0.008 ग्राम, यम बराबर 0.008 ग्राम। एनर्जी बताना है, एनर्जी का मतलब ई का मान आपको बताना है। तो ई बराबर का आ जाता है यम गुणे सी स्क्वायर, ई बराबर का आ गया यम गुणे सी स्क्वायर, ये फार्मूला हुआ। अब आपको क्या करना है बाबू, सूत्र पर बस मान को रख देना। ई बराबर यम का मान कितना है, ध्यान से देखना, 0.008 ग्राम में है ना, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 10 को 3 से भाग देते हैं। चाहे 1000 लिखो, अगर 1000 लिखते तभी एक 3 जीरो बढ़ाते, या 10 को 3 लिखो। सी का मान तो फिक्स होता है ना, 3 गुना 10 के ऊपर 8, और जब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। तो ये बराबर देखो 0.08 0.008 गुणे है, तो लिखोगे तो कितना हो जाएगा 9, हाँ यार तो ना 16, अभी मैंने बताया आपको। ये ऊपर जाएगा तो 10 के ऊपर -3 हो जाएगा, जो +3 देख रहे हो। तो ये बराबर 9 × 72 0.072 गुणे 16 में से 3 जाएगा, 10 के ऊपर 13। चाहे तो इतने जूल लिख सकते हैं आप, इतना जूल लिख लीजिएगा, आपका आंसर आ गया। जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए आप। लिखा गया सबका। तो जब भी माने इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछेगा, यम दिया होगा, एनर्जी पूछेगा, तो इसी तरीके से आप सूत्र का इस्तेमाल करके लगाने का पूरा प्रयास करते हैं। जब भी ग्राम में देगा तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, या 10 के पावर 3 से हम लोग भाग दे देते हैं, तो हमारे पास आंसर निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा। अब लिखो ऊर्जा के प्रकार, पूरा यहाँ पर बता देते हैं ऊर्जा के प्रकार। मिटा दो सब, आइए। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार। देखो बता दें हम आपको कि ऊर्जा मुख्य रूप से 10 प्रकार की होती है, 10 प्रकार की होती है। ऊर्जा मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 10 प्रकार। ये मिटा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो पहला लिख लो बाबू यांत्रिक ऊर्जा, सब लोग यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। देखो कोई आपसे पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहेंगे, तो कहेंगे, ध्यान से समझना, कि किसी पिंड में पाए जाने वाले गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसमें गतिज ऊर्जा भी होना चाहिए, उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होना चाहिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो लिख लो यांत्रिक ऊर्जा में, ध्यान से, किसी पिंड में पाई जाने वाली गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी पिंड के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण में लिख लो, चलता हुआ पंखा। देखो पंखा ऊपर है तो उसमें स्थिति भी है और पंखा गति भी करता है, चलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। सबको याद हुआ क्या यांत्रिक ऊर्जा? तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर लिख लेना यहाँ पर, यांत्रिक ऊर्जा बराबर मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा ये यांत्रिक ऊर्जा की बात होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो जब भी आपसे यांत्रिक ऊर्जा कोई पूछता है तो इसके बारे में आप क्या कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ?
कोई दिक्कत नहीं। अब यांत्रिक ऊर्जा भी होता है दो प्रकार के। यांत्रिक ऊर्जा होता है दो प्रकार के। यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार के दो प्रकार। चलो मान लो पहले यांत्रिक ऊर्जा का, दूसरा आते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा दूसरा, अंग्रेजी में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। कोई आपसे पूछे गतिज ऊर्जा कहते हैं तो क्या कहोगे? किसी वस्तु में उसके गति के कारण, किसी वस्तु में उसके गति के कारण, सब लोग याद करो, किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है या जो कार्य करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं गति ऊर्जा। ठीक है, बोलो सब लोग याद हुआ? किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब भी आपसे कोई पूछेगा चीज़ को, तुरंत आप बताने का प्रयास करेंगे कि किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग गति कहते हैं। या किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो लिखो, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक जूल होता है। हालांकि K बराबर होता है आपके पास हाफ mv स्क्वायर। ये सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का। K बराबर हाफ mv स्क्वायर। यह द्रव्यमान है, अभी आपका वेग है, जरूर याद रखेंगे। K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। एम आपका द्रव्यमान है और भी आपका क्या होता है? वेग है। तो जब भी आपसे पूछेगा तो इसके बारे में बताने का पूरा प्रयास करेंगे। कहाँ तक लिखी थी पहले लेसन में? लिखना से 2-4 भी याद हो जाएगी। कहाँ से बाकी 2-4 बार लिख लो, याद हो जाएगा। तो किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको K से प्रदर्शित करते हैं। K बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। जल्दी से लिख लो। हो गया? तो किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, K बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। जब भी आपसे पूछेगा तुरंत बताओगे। ठीक है, हो गया? लिख लिए? अब इसको कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, तब आपको इसको सीध करके बताते हैं। तो K बराबर हाफ mv स्क्वायर सीध करेंगे। चलिए आइए जल्दी से। तो K जानते होंगे गतिज ऊर्जा, m द्रव्यमान है, v आपका भी। तो लिखना है एक क्वेश्चन कि यदि एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तथा वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो गतिज ऊर्जा बताइए। गतिज ऊर्जा बताइए। हम जानते हैं कि सूत्र जो होता है ना, K बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। बस सिंपल सी बात है। और जब भी इस तरीके से सवाल होगा तो m और v जरूर देगा, क्योंकि इसमें m आपका द्रव्यमान है, v आपका क्या है? वेग। तो प्रश्न में वही कह रहा है कि यदि एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो m दिया है, तथा वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो v दिया गया है। तो गतिज ऊर्जा माने K का मान आपको बताना। सिंपल सी बात आपका। तो एक पिंड का द्रव्यमान
50 किलोग्राम है तथा वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका गतिज ऊर्जा बताना है, यानी के का मान आपको क्या करना है, बताना है। तो के बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो अब देखो ये सूत्र का इस्तेमाल करके हल करना है। का मान दिया है, ये हल करते हैं। नमस्ते। एक पिंड का द्रव्यमान है, यम का मान आपका कितना दे दिया है, 50 किलोग्राम दे दिया है। आप वेग आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। वी का मान का निकालना है, काइनेटिक एनर्जी के का मान, तो के बराबर 1/2 mv² होता है बाबू। तो के वहीं रखो, 1/2 वहीं रखो, यम का मान 50 रखो, वी का मान 10, तो 10 × 10 स्क्वायर है, तो डबल आपको रखना है ना, देख लेना ध्यान से। वी है तो वी का मान इतना। अच्छा 2 से काट दो, इसको काट दो 25 बार में, तो क्या बच गया आपके पास, बच गया 25 × 10 × 10। पूरा जब गुना कर देंगे तो 2500 जूल आ जाएगा। पूरा जब गुना कर देंगे तो 2500 जूल आ जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पूरा जब गुना कर देंगे तो 2500 जूल आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। पूरा गुना कर देंगे 2500 जूल आ जाएगा। नोट कर ले इसको, नोट कर लो पूरा एकदम, मैथ वाले बच्चे। तो पूरा 2500 जूल आ जाएगा आपका। इसको बढ़िया से देख लेना। जब इधर मान कहता है तो यम का मान देता है, जब भी वे कहेगा तो वी का मान देता है, और के बराबर 1/2 mv² से लगा देंगे। यम का मान आपके पास 50 है, v² है तो 10 × 10 है। जब उसका बाद से बर कर दो नमस्ते, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लो, हो गया। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र सिद्ध करना, हेडिंग बना लो, गतिज ऊर्जा का सूत्र सिद्ध करना। गतिज ऊर्जा का सूत्र सिद्ध करना कैसे, आप के बराबर 1/2 mv² सिद्ध करेंगे, देख लेते हैं हम लोग। आइए जल्दी से, लिखा क्या सबका, तो हेडिंग बना लो कि गतिज ऊर्जा का सूत्र आप कैसे सिद्ध करेंगे। के बराबर 1/2 mv²। लिख रहे सब लोग। हेडिंग बना लेना है, गतिज ऊर्जा का सूत्र सिद्ध करना। गतिज ऊर्जा का सूत्र सिद्ध करना। तो याद करो बैठ के तले, पूरा याद करो केमिस्ट्री, पूरा पहला पार्ट की मौजूबानी याद कर लो। सिद्ध करना, ठीक है। यानी आपको सिद्ध का करना है, के बराबर 1/2 mv²। के बराबर 1/2 mv²। के बराबर 2 mv²। अभी पढ़ा रहे हैं, के बराबर 2 mv²। तो माना कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है, तो लिख देते हैं कुछ इसमें बता के। माना कि m, मान लो कि यहाँ जब m की बात होती है m तो लिखना पड़ेगा ना। माना कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु विरामावस्था में है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु विरामावस्था में है तथा उसका यह बल लगाकर त्वरित किया जाता है, तथा उस पर यह बल लगाया जाता है, तो ये त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो ये त्वरण उत्पन्न हो जाता है। कान में बानी नहीं है, ये त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब जानते होंगे। अच्छा अब चलो हम लोग सिद्ध करते हैं सूत्र। यह बराबर हम लोग पढ़े होंगे यम इंटू ए। सब लोग देखो ध्यान से, यह बराबर यम इंटू ए पढ़े होंगे। तो इधर बटा में कर देना, तो यह बटा यम बराबर ए, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो ये बराबर यम बटा यम, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब गति के तीसरा समीकरण से, दूसरा कोई जरूरत है नहीं, अब पहला की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें टी चाहिए नहीं, भी चाहिए। भी गति के तीसरा समीकरण आता है। गति के तीसरा समीकरण से याद है, गति का तीसरा समीकरण का v² बराबर u² + 2as। अच्छा जब हम यहाँ पर देख लेना ना, u का मान 0 रखेंगे। गुड मॉर्निंग। जब वस्तु विराम अवस्था में,
चले भाई, तो वी स्क्वायर बराबर यू की जगह पर 0 का स्क्वायर प्लस 2 ए। अच्छा ये की जगह पर तो आ चुका है ना, यह बट यम पहले वैसे ही रखेंगे। तो वी स्क्वायर बराबर अब यहाँ पर 2 ए की जगह यहाँ पर बाबू है जैसे यह बट यम रखा जाए, यह बट यम इंटू यस। अब चलो तीसरा गुना कर देखो आपका होगा क्या, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2f इंटू यस अपान यम इंटू यम। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यम से तीसरा गुना करो तो 2f इंटू यस बराबर एम वी स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर। तो हो जाएगा यफ इंटू यस बराबर एम वी स्क्वायर अपान ये 2 आ जाएगा। जानते वाले कि जो बल होता है, जो विस्थापन होता है, बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसके जब आप क्या लिख सकते हैं, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर आपका सिद्ध हो गया। यही आपका था। मान लेंगे माना कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है। माना कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है तथा वस्तु पर यफ बल लगाया जाता है तो ये त्वरण उत्पन्न होता है। या आपको सिद्ध करना है तो द्रव्यमान आपको तो दिखाना पड़ेगा। तो आप पढ़े होंगे यफ बराबर यम इंटू ए, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, लेकिन हमें त्वरण बराबर सिद्ध करके दिखा देना है। तो ए बराबर यफ बटा यम आ जाएगा। अब गति के तीसरा समीकरण से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर वैसे ही रखेंगे, यू की जगह पर 0 का स्क्वायर, यू की जगह पर 0 इसलिए रखना है क्योंकि पहले ही आपने लिखा है कि वस्तु जो है विराम अवस्था में है। जब विराम अवस्था में होता है तो यू का मान होता है 0, तो यू का मान 0, तो यू की जगह पर रख दिया 0 का स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर ये 0 का बल करेंगे तो 0 तो मान लो कि 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे उसको और 2 ऐसे ही रखेंगे। जहाँ ए है, ए की जगह पर यह बटा यम आया है तो यह बटा यम लिख देंगे, गुणे यस है तो यस लिख देंगे आप। उसके बाद से वी स्क्वायर बराबर 2 इंटू एफ इंटू यस अपान यम से इसमें गुणा कर देंगे तो एम वी स्क्वायर तो 2 एफ इंटू यस बराबर एम वी स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा तो एम वी स्क्वायर बटा में 2 एफ इंटू यस के ऊपर के लिख सकते हैं तो के बराबर हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। के बराबर कहा गया 1/2 एम वी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा बराबर आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरीके की बातें पूछता है आपकी गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर आपका आंसर है। लिखा गया सबका? ठीक है, चलिए तो गतिज ऊर्जा का सूत्र भी आपने क्या किया, सिद्ध किया। ठीक है, तुमने लिख लिया मैथ वाले बच्चे, जल्दी से नोट कर लो इसको। अब आइए स्थितिज ऊर्जा के बारे में तनी इसको भी पढ़ लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा के बारे में मिटा दें इसको। गतिज ऊर्जा के उदाहरण कोई कहेगा ना तो बहते हुए जल लिख लो, गिरता हुआ फल लिख लो। अब आ जाओ स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा अंग्रेजी में इसको कहते हैं बाबू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आपसे कोई पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, तो जब भी कोई वस्तु अगर ऊंचाई पर है, उसमें ऊंचाई है, तो कोई वस्तु अगर उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। याद करो, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझे? तो जरूर याद रखेंगे, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो नोट कर लो, किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक जूल होता है।
गुड मॉर्निंग। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक जूल होता है। या उतार रही चांदनी कहाँ लिखी है? तब ठीक है। जो 90 प्लस थीटा लिखना है cos प्लस रहेगा कि साइन और कोसेक रहता है। उसमें cos प्लस भी है तो साइन है ना चेंज हुआ है कोस में। साइन और कोस चेंज होगा उसको आगे प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक बा। मतलब साइन को चेंज करेंगे तो चलो इसका मात्रक जीरो होता है। तो यू बराबर लिख सकते हो तुम बाबू mgh। यू बराबर mgh। सब लोग कॉपी होना चाहिए क्योंकि 11 में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। यू बराबर mgh जहाँ यम द्रव्यमान है। यम द्रव्यमान है बाबू जिसका मान किलोग्राम मात्रक होता है। जी आपका क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। जी आपका क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जो यच होता है इसको ऊंचाई कहते हैं। यच को ऊंचाई कहते हैं जिसका मात्रक मीटर होता है। यच ऊंचाई है जिसका मात्रक मीटर होता है। हालांकि जी का मान आप 9.8 भी रखेंगे या 10 होगा तो 10 लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से देख लो। जी का मान आप 9.8 लिखेंगे या 10 होगा तो 10 लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन का था वैसे हम लोग लिखते हैं। तो किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहता है। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। और यू बराबर आप क्या लिख सकते हैं? mgh लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिए क्या आप? जल्दी से नोट करिए। उसके बाद से स्थिति ऊर्जा का सूत्र स्थापित करना। स्थिति ऊर्जा का सूत्र अब स्थापित करेंगे हम लोग। तो एक सवाल हम लगाते हैं जल्दी से हम सवाल लगाते हैं। ठीक है, देखो एक पिंड का द्रव्यमान, एक पिंड का देखो जो भी पृथ्वी से ऊंचाई पर होगा कुछ ना कुछ उसकी स्थिति होगी। जो भी वस्तु पर कोई ना कोई होता है तो आप कहेंगे पिंड का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है तथा पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। तो स्थिति ऊर्जा बताइए। तो आपको क्या बताना है? स्थिति ऊर्जा बताना। का क्वेश्चन में पिंड का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तथा पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 15 मीटर है तो स्थिति ऊर्जा बताइए। चलिए हल करते हैं हम इसको। जैसे द्रव्यमान कह रहा है तो यम का मान लिखेंगे 20 किलोग्राम जैसे क्वेश्चन में कहा, और ऊंचाई h है, h का मान 15, जी का मान 9.8 है चाहे 10 रख दो। यू आपको निकालना है। यू बराबर mgh का प्रयोग करो। m का मान 20 लिखो, जी का मान 10 लिखो, h का मान 15 लिखो, पूरा गुणा कर दो। 3000 जूल आ जाएगा आपका। 3000 जूल आ जाएगा। नोट कर लो। अब तभी लिख लेना स्थिति ऊर्जा के उदाहरण। स्थिति ऊर्जा के उदाहरण। बांध में जो बांध माना जाता है उसमें भी स्थिति ऊर्जा उपस्थित होता है। ठीक है, रुके हुए जो पानी होता है, रुके हुए पानी में भी स्थिति ऊर्जा होता है बाबू। रुके हुए पानी में तानी गई धनुष में भी कौन सा ऊर्जा होता है? स्थिति ऊर्जा। क्योंकि आप रुके होते हैं तो तानी का जो धनुष होता है उसमें भी स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है, ये बात आपकी रही। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछेगा इसके बारे में तो तुरंत आप बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी स्थिति ऊर्जा की बात रही, आप इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना ही था। आपका ऊर्जा के बारे में बातें खूब अच्छे तरीके से आपको बताए हैं।